ए मैन राइड्स इज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है, देखिए क्या दिया हुआ, एक मैन है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। he has to spend ₹2 पर किलोमीटर। और कितना खर्चा कर रहा है बेटा, वो इसी स्पीड में जब जा रहा है तो ₹2 का खर्चा पर किलोमीटर में कर रहा है। यानी 1 किलोमीटर जाने में उसकी गाड़ी जो एवरेज दे रही है वो ₹2 के हिसाब से खत्म कर रही है फ्यूल को। आगे बोला है इफ ही राइड्स इज फास्टर स्पीड इज 80। अगर वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा ले 80 किलोमीटर पर आवर से कर ले तो क्या होगा, तो उसकी जो पेट्रोल कॉस्ट है बढ़ जाएगी ₹3 पर किलोमीटर। यानी कि तेज गाड़ी चलाने से ज़्यादा गाड़ी पेट्रोल खाती है, ऐसा उसका कहना है। He has at most 120 to spend on the petrol। उसके पास देखिए टोटल जो खर्चा करने का है वो कितना है, एटमोस्ट 120 यानी ₹120 जेब में है। ठीक है, अब वो चाहता क्या है, एंड 1 आवर टाइम, और 1 घंटे का टाइम है उसे पहुंचने के लिए। He wish to find the maximum distance। वो चाहता है कि इस 1 आवर में मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर पाए। एक्सप्रेस दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस बतानी है कि कितनी कितनी डिस्टेंस वो किस किस स्पीड से चला हुआ है। देखिए लेट करते हैं कि x किलोमीटर ऐसे चला और y किलोमीटर वो ऐसे चला। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यानी हम ये बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से चला है तो x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, और 80 किलोमीटर की स्पीड से चला है तो उसने y किलोमीटर की स्पीड और किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की है। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड और ये है अमाउंट। तो अमाउंट को लेकर एक बात समझ आती है, 2x + 3y <= 120। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को शायद। देखिए x किलोमीटर गया, जाने में ₹2 पर किलोमीटर का खर्चा आया, y किलोमीटर गया ₹3 पर किलोमीटर का खर्चा आया। जो टोटल पैसा था वो कितना था, उसके पास ₹120 था। अब दूसरी बात, जो उसने दोनों स्पीड में बेटा गाड़ी चलाई है उसमें जो टाइम है उसके पास 1 आवर का टाइम था। या तो 1 आवर में पहुंच जाएगा या 1 आवर से कम टाइम लेगा। ठीक है, या तो 1 आवर में पहुंच जाएगा या 1 आवर से कम टाइम लेगा। अब आप बताइए स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे क्या हुआ? हाँ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखिएगा, इस इनइक्वालिटी को अगर मैं बना के बताऊंगा, क्या बेटा, फर्स्ट इक्वेशन उसने बोला था उसके पास टोटल ₹120 खर्च करने के लिए पेट्रोल के लिए। तो बताइए पेट्रोल पे खर्चा कैसे हो रहा है कि x किलोमीटर गया है तो ₹2 पर किलोमीटर के खर्चे के हिसाब से। तो x किलोमीटर जाने का खर्चा क्या आएगा, 2x। 1 किलोमीटर का खर्चा क्या है, ₹2, तो x किलोमीटर का खर्चा क्या होगा, 2x। दूसरी 80 की स्पीड में अगर वो y किलोमीटर गया है और y किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर का खर्चा ₹3 है तो y किलोमीटर का खर्चा कितना आएगा, 3y। टोटल पैसा कितना था, 120। या तो पूरा 120 खर्च हो गया होगा उसका, या उससे कम में वो जहां जाना चाहता था वहां मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके पहुंच गया होगा। ये है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी देखिए टाइम को लेकर है, टाइम को लेकर देखिएगा आगे क्या फर्स्ट इक्वेशन है यार। टाइम देखिए क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, x, स्पीड है 50, दूसरे में डिस्टेंस क्या है, y, स्पीड है 80। दिस इज <= 1। इसका एलसीएम लेके अरेंज कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अरेंज मत करो, सबसे बढ़िया काम है, ऐसे ही रहने दो। दूसरी इक्वेशन समझ आई? क्योंकि टोटल टाइम 1 आवर का था, यानी उसे जहां जाना है 1 घंटे का समय दिया गया था उसे। 1 आवर में आप पहुंच जाओ, या तो 1 आवर पूरा ले लेगा या उससे जल्दी पहुंच जाएगा, स्पीड तेज होगी तो उसकी। तो या तो आप 1 आवर में पहुंचिए या उससे कम टाइम में आप पहुंच जाइए, दोनों स्पीड को कवर करके। देयरफॉर <= 1। और एक कंपलसरी होती है, या तो वो गाड़ी चलाएगा मतलब x डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं करेगा, y कवर करेगा या नहीं करेगा। देखो इसे प्लॉट करना कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 रखते हैं। इसमें देखिए y को 0 रखा तो x क्या आया, 60 आ गया, और आपने x को 0 रखा तो कितना आ गया, 40 आ गया। ये आ गया 0,40। इस पर आइए, देखो x/a + y/b = 1। x को 50 पर कट कर रही है, y को 80 पर कट कर रही है, तो ऐसी चली गई 50,0 एंड 0,80।
और एक कंपलसरी आप जानते हो यहीं की यहीं है। अब बताइए क्या करें, इसे एडिट करते बेटा, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी दोनों से नीचे आएगा तो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ऐसा नहीं, दिखने में कॉमन ये होना चाहिए, इसलिए ए बी सी और ओ। बी निकालने के लिए क्या करिए, दोनों में एलिमिनेशन लगा लीजिए, या ग्राफ पेपर पर आपको नजर आ जाएगा x क्या है और y क्या है। पर मैं ग्राफ पर एक एडवाइस दे रहा हूँ पर्सनली, ग्राफ पर भरोसा मत करिएगा, पेंसिल से ऊपर नीचे हो जाता है। आप तो रफ में या साइड में कहीं पर दोनों में एलिमिनेशन लगा के जो आए वो यहाँ लिखना, परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा, गलती नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम है, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। फ्रैक्शन में आंसर नहीं है तब जाके आप यहाँ लिख देना, अगर फ्रैक्शन में आए तो हमसे पॉइंट के बाद गलती हो सकती है मेजरमेंट में, तो आप इससे बढ़िया है या कैलकुलेट कर लो, फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में लिख लो, कंप्लीटिंग आए तो कंप्लीटिंग नंबर जो भी आ रहा है वो आप लिख दीजिए। क्लियर? क्या इसके आगे का सबको करना आता है आपका? देखिए क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी पैसों में मेजर नहीं की जाती, तो डिस्टेंस क्या होगी, जेड क्या होगा आपका, x + y।